शिवाय। नमस्कार साथियों, आज मैं यानी दिनेश ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में इंदौर से 78 किलोमीटर दूरी में मांधाता पर्वत पर स्थित है। मांधाता पर्वत का नाम महान तपस्वी राजा मांधाता जी से पड़ा। मांधाता जी शिव जी के परम भक्त थे। शंकर जी के कठोर तपस्या के बाद भगवान से यहीं पर विराजमान होने की वरदान पाए। शिव जी उसके पश्चात दो ज्योतिर्लिंग के स्वरूप ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यह है शिवलिंग मेन ज्योतिर्लिंग। सामने माता पार्वती है। दर्शन अच्छे से कर चल भैया, मेरे पीछे भक्तों को मौका दो। चल आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चल आगे बढ़ो। मैं रामकृष्ण पटेल, ग्राम भामगढ़, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। ओमकारेश्वर भगवान जी की जय। ममलेश्वर भगवान जी। ओमकारेश्वर जी का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब ओमकारेश्वर जी के दर्शन होते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल ओम की आकृति में है। मां नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित होती है। एक भाग नर्मदा मैया और एक भाग में कावेरी मैया। भक्त आते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आप भी आइए, भगवान शिव जी के दर्शन कर जीवन को कृतार्थ कीजिए। ओमकारेश्वर भगवान जी की जय। कल कल बहती हुई मां नर्मदा का पावन तट, स्वच्छ निर्मल जल, आचमन, नमन, वंदन और भगवान शिव जी का दर्शन। ओमकारेश्वर भगवान की जय। ममलेश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 12 ज्योतिर्लिंगों का मैंने जिक्र किया था। 12 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार से है। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेश्वरम नागेश्वरम द्वारिकावने वाराणस्या तु विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम ग्रेष्णेश्वरम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्मम कृतम पापम स्मरण निश्चयन्ति। ये भोलेनाथ भगवान की नगरी है ओमकारेश्वर। और यदि आप हिंदू धर्म से हो, सनातन धर्म संस्कृति में विश्वास रखते हो, तो आपसे विशेष निवेदन है कि इन ज्योतिर्लिंगों में अवश्य आए। मन को शांति, आत्मा को एक आत्म संतोष मिलता है। सारे कर्म एक तरफ, सत्कर्म एक तरफ, जीवन बीत जाता है पेट के पालन में, कुटुंब के पालन में। लेकिन यदि भोलेनाथ बाबा की कृपा हो तो सारे काम अनायास हो जाते हैं बिना मेहनत के। मेहनत मतलब मेहनत करने की सही प्रेरणा, सही दिशा, मोटिवेशन मिलता है। हाँ, भगवान परमात्मा देते हैं। कर्म जैसे विज्ञान भी कहता है। आप इतना कहाँ से जानते हैं? आप कहाँ से ये मतलब आपको परम भक्त है शिव जी का? नहीं, मैं मतलब संस्कार है भगवान की, मतलब माता पिता के दिए हुए। आंतरिक रूप से मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मन में एक आस्था है कि एक एक पल, एक एक क्षण हमारा बीत रहा है। हम धीरे 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 मृत्यु के ग्रास की ओर निकट, मृत्यु के ग्रास में समाते जा रहे हैं। श्वासें घट रही है, उम्र बढ़ रही है, तो फिर आखिर न धन अंतिम विकल्प, अंतिम स्थिति है, न परिवार है, न कुटुंब है, सारी व्यवस्थाएं यही। तो फिर क्या करें हम? तो बस भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान सत्कर्म करें, सदाचारी रहें और सच्चरित्रवान बनकर अनायासेन मरणम। एक श्लोक है, पवित्र श्लोक, अनायासेन मरणम बिना दैन्यन जीवनम अंत समय तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम।
जीवन मेरा अनायास हो, जीवन अनायासन मरणम, मतलब मृत्यु के निकट जाऊं तो अनायास मृत्यु हो जाए। बिना दैन्यन जीवनम, बिना दीनता के जीवन हो, बिना दीनता के जीवन अर्थात हर प्रकार का सामर्थ्य मिले, आर्थिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल। बिना दैन्यन जीवनम अंत समय तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। भोलेनाथ बाबा की जय। हे परमेश्वर, सभी भक्तों का कल्याण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नर्मदे हर 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 महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। अब जब हमारे कर्म, हमारा भाग्योदय होता है, हाँ। तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। हम्म, कई घंटे हमने सोकर बिता दिए, हम्म, कई घंटे हमने हमारा पेट में भरण पोषण बिता दिए, कई समय हमने अर्थ उपार्जन में बिता दिया। लेकिन अभी उम्र, हम जैसे मैं अपना उदाहरण दूं तो मेरी उम्र 40 वर्ष है, और 40 वर्ष की आयु में उपलब्धि, यदि मैं अपनी उपलब्धियों गिनूं तो आधे घंटे में मेरी पूरी उपलब्धियां सिमट कर रह जाएंगी, और न जाने कब मृत्यु के आगोश में समा जाऊं। तो भगवान से प्रार्थना यही है कि मृत्यु में के आगोश में समाने से पहले भगवान अच्छे कर्म करूं, हाथों से अच्छा काम करूं, जीवा से अच्छा बोलूं, मस्तिष्क से अच्छा विचार करूं, पैरों से अच्छी जगह जाऊं, दूसरा को परेशान ना करो। हाँ, किसी का अहित मन वचन कर्म से ना करूं, ताकि जब अंतिम समय में अपने जीवन काल को मैं याद करूं तो मन में एक संतोष हो कि भगवान जिस उद्देश्य से आपने भेजा था वो उद्देश्य मेरा सफल हुआ। और हर एक जीव, और संसार में कई योनियां हैं जीवों की, लेकिन मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसमें भगवान ने हमें अधिक बौद्धिक बल दिया है, जिसमें हम सोच विचार कर अपने कर्मों का चयन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा। माया का प्रपंच इतना शक्तिशाली है कि हम न चाहते हुए भी अनायास, मतलब दुष्कर्म या गलत कामों में अनायास हमारा मन लग जाता है, लेकिन सत्कर्म में प्रयास करना पड़ता है। तो मेरा कहना यही है कि हम जितना हो सके एक घड़ी आदि में पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटी कोटि अपराध। तो अपने जितना समय हो सके चलते चलते जो अच्छे काम हो जाए वो अच्छे काम करो। मानव सेवा ही माधव सेवा है। हम अतिरिक्त समय नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन चलते चलते भी, जैसे एक गाड़ी चला रहा है, रास्ते में एक ने लिफ्ट मांगी, उसको बिठा लिया, उसकी आत्मा को संतोष हुआ। आपके यदि आप सक्षम हो, यदि आप दे सकते हो, यदि अर्थ बल है आप में तो अर्थ का दान कीजिए, शारीरिक बल है तो शरीर का उपयोग परमार्थ में लगाइए। ऐसे अच्छे काम कर करके आप अनायास ही अपने सत्कर्मों का खाता बढ़ा लेंगे। बोले बाबा की जय। चलो और बोलिए और बोलिए। अरे अच्छा लगता है मेरे को, ये याद रखूंगा मैं जिंदगी भर। भैया का विशेष आग्रह है हाँ। कि मैं अच्छी बातें करता चलूं। हाँ, मैं सबको दिखाऊंगा, मेरा दोस्त। यकीन मानिए, हाँ, मैं भी भाग्यशाली हूँ जब मुझे भैया का साथ मिला और मेरी वाणी को आपको सुनने का अवसर मिला। मैं भी साधारण इंसान ही हूँ। छल कपट द्वेष दंभ काम वासना विकार सारे जितनी बुराइयाँ एक मनुष्य में होती है, वो सभी बुराइयाँ मुझ में भी है, लेकिन फिर भी संस्कार बस अध्यात्म चिंतन, आध्यात्मिक किताबें ये इस और अच्छे कामों में संलग्न कर देती है। मैं एक बात आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार शरीर का भोजन, शरीर की ऊर्जा के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा की खुराक, मन की खुराक अच्छा साहित्य है, अच्छी संगति है। अब चूंकि इस कली काल में हम अच्छी सोहबत, अच्छी संगत प्राप्त करना कठिन कार्य है, तो सबसे सरल विचार, सबसे सरल काम अच्छे विचारों को प्राप्त करने का, अच्छी सोहबत करने का सत साहित्य है। यदि आप सत साहित्य पढ़ोगे तो उनके विचार आपके मस्तिष्क में इकट्ठे होते चले जाएंगे, और जैसे ही आप उन विचारों के विपरीत काम करोगे
तो विचार आपको रोकने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी को पढ़ोगे, आपके साथ में तुलसीदास जी बैठ जाएंगे। विवेकानंद जी को पढ़ोगे, आपके साथ विवेकानंद जी बैठ जाएंगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी को पढ़ोगे, आपके साथ आदिगुरु शंकराचार्य जी आ जाएंगे। तो सारांश यही है कि अच्छे साहित्य को अध्ययन कीजिए और अपने मस्तिष्क को, मन को अच्छे विचारों से भरिए, तभी आपके कर्म अच्छे होंगे। भोलेनाथ बाबा की जय। अब ममलेश्वर भगवान दर्शन समय आ गया है। जय राम जी की। ठीक है, चलते हैं। भोलेनाथ बाबा को धतूरा, बेलपत्र, हाँ बेलपत्र और जल अति प्रिय है। भोलेनाथ बाबा तो भाव के भूखे हैं। आप और श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया गया जल बेलपत्र बहुत पुण्यदायक होता है, ऐसा सत्साहित्य कहते हैं, संत कहते हैं। तो और बहुत प्रिय है। एक विचार लाओ मन में, मैं भोलेनाथ बाबा पर एक लोटा जल और मेरी बेलपत्र उपलब्ध हो तो बेलपत्र चढ़ाओ। और ऐसा भी नहीं है, मान लो आप शहर में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मंदिर में आगमन आपका संभव नहीं हो, तो अपने घर में ही एक छोटे से गमले में भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर सेवा अर्पणम करके आप अपनी पूजा अर्चन कर सकते हो। ये क्या चुन रहे हैं आप, मतलब क्या अलग क्या कर? अच्छी अच्छी बेलपत्र, अच्छी बेलपत्र चढ़ाऊंगा और एक दो धतूरे और भगवान जी को प्रणाम करूंगा। मतलब तीन निकाल रहे हैं? हाँ, 3 बेलपत्र, साबुत बेलपत्र। साबुत? हाँ। साबुत क्या होता है? साबुत मतलब जैसे ये खंडित है, फटी हुई है, तो बिना फटी हुई, बिना मतलब अच्छी हो लीजिए एक प्योर रूप। हाँ, प्योर रूप जैसा पता होना चाहिए वैसा। हाँ हाँ। तो मेरा तो यही आग्रह है कि अपने पुण्य जागृत कीजिए और भगवान की शरण में आइए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। नर्मदे हर। और साथ में मानव सेवा ही माधव सेवा है। इंसान व्यक्तिगत जीवन जीता है, परिवार के लिए जीता है, लेकिन अपना कुछ समय भगवान के लिए भी देना है। भगवान के लिए, भगवान से बढ़कर मैं तो कह रहा हूँ मनुष्य की सेवा के लिए। किसी दादा जो सक्षम नहीं है, बुजुर्ग जो सक्षम नहीं है, दादी जो सक्षम नहीं है, आपके पास जितना भी बल है, अर्थ बल है तो अर्थ से मदद कीजिए। धन बल है, धन बल, अर्थ बल, शरीर बल है, जैसा भी आप सेवा अभी कुछ करो कि जिससे संतोष हो। और देता वो है जो देवता होता है, देता वो है जो देवता है। और यदि भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो कुछ न कुछ देने का भाव लाइए। एक नारियल दीजिए। बेलपत्र भगवान गुरु में अच्छा वाला एक कहानी है, एक बच्चा रो रहा था, उसने जिद पकड़ ली कि भगवान मुझे खिलाएंगे, क्या खाने के लिए था ही नहीं। तो उसने मंदिर के बाहर बैठा, मंदिर के बाहर बैठा तो एक भक्त आया, उसने सोचा कि बच्चा बेचारा लग रहा है भूखा है, तो उसने भोजन करा दिया। तो बच्चे ने पूछा कि आप भगवान हो क्या? तो उस भक्त ने कहा कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। तो बच्चे ने बड़े सरल भाव से कहा कि आप भगवान नहीं हो पर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि जो काम अपन नहीं करते अपन वो अपने दोस्तों मित्रों से करवाते हैं। तो हम भगवान तो नहीं बन सकते पर भगवान के मित्र बन सकते हैं सेवा करके। तो जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा कीजिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जैसा बोल रहा हूँ वैसे मेरे कर्म भी हो। बोलने और उल्ट करने में बहुत फर्क है। क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, इनसे उनका प्रभाव मुझ पर कम हो। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। भोलेनाथ बाबा की जय। धन्यवाद भैया। मतलब सारांश यह है कि माया का प्रपंच, भौतिकता इस तरह से अभी है कि न चाहते हुए भी हम आयास, जिस प्रकार जल को ऊंचाई पर चढ़ाने में परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन
निचली सत्ता पर अनायास आ जाता है, वैसे ही हमारा स्वभाव भी, मन भी बुराइयों में अनायास लग जाता है, लेकिन अच्छे कर्म के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो हम क्या करें, भगवान से ही प्रार्थना करें कि भगवान यदि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, भगवान हमसे अच्छे कर्म करवाओ। हम भगवान की ही संतान हैं, और तो हमारा भाव भी, हमारा मांगना भी, हमारी विनती भी इस स्तर की हो कि भगवान आपको देना ही होगा, वो हमसे अच्छे कर्म करवाने ही होंगे। मैं अपने भाई के बारे में बता रहा हूँ। मैं भगवान मतलब कली केवल नाम अधारा, सुमेरी सुमेरी न उतर ही पा रहा। तो ऐसा कहा जाता है, तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में, सतयुग में यज्ञ जप तप करने से द्वापर में भी, लेकिन कली काल में सिर्फ भगवान का नाम ले लें वो भी बहुत है। तो कुछ जितना हो सके उतना करना। भोलेनाथ बाबा की जय।